गाय रख के अपना दूध बेचना शुरू कर दिया। जैसे हमारे खटाल भाई लोग स्टेशन के अगल बगल झोपड़ी बना के दूध बेचते हैं ना, उसी तरह हमने बेचना शुरू कर दिया। और गया से हम कुटी भी लेके जाते थे, क्योंकि खटाल से वास्ता था तो कुटी का दुकान भी था हमारा, तो गया से कुटी उटी लेके जाते थे। फिर कुटी का दुकान था, धीरे धीरे मन में एक विचार आया, एक सज्जन हमें मिले कि हम क्यों न एक ITI खोले हम। तो सन 2000 में हमने एक ITI की स्थापना किया रांची में, और एक अपना छोटा सा 1+1 छोटा सा ITI हमने खोला। और उसके बाद वो ITI पढ़ कर के झारखंड बिहार का सबसे बड़ा ITI संस्थान बन गया, जहाँ पर करीब 600 बच्चे एक बार में एडमिशन लेते थे। फिर धीरे धीरे हमने पारा मेडिकल खोला, और उसके बाद कंटिन्यूस चलते चलते फिर नर्सिंग कॉलेज खोला। और सन 2017 में हमने एक YN विश्वविद्यालय की स्थापना किया। हम आज देश में 527 प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक YN विश्वविद्यालय है। और पूर्वी भारत का, ईस्ट इंडिया का पहला ये यादव की यूनिवर्सिटी है, रांची की धरती में है, नामकुम ब्लॉक है। हमारे विश्वविद्यालय में एक हमारे यहाँ बैठे हैं सभागार में अजय भाई, तो हमारे विश्वविद्यालय में पधारे हैं। हमें लगता है कि हमारे वीरेंद्र भाई भी शायद विश्वविद्यालय में गए हैं। और हमारे परिवार में एक छोटा सा उपलब्धि है, हमारे चाचा 30 साल पटना में होली के दिन ही गुजर गए थे। मैं उनको खेती करने भी, जैसे दियारा बेल्ट है इधर आगोपुर का, उस तरह हम लोग गंगा के उस पर खेती करने जाते थे। तो मैंने गरीबी बड़ा नीचे से देखा है। आज हमारे 7 स्कूल्स हैं, जो YBN पब्लिक स्कूल और YBN गुरुकुलम के नाम से हमारे चल रहे हैं। उसमें एक YBN गुरुकुलम रांची की धरती मैकलुसीगंज में 40 एकड़ में है, जो कंप्लीट बगीचा के रूप में है, जो अंग्रेजों का प्रॉपर्टी हुआ करता था। उसके निदेशक हम सबों के बीच में डॉक्टर चमन सिंह हैं, जो हमारे छोटे भाई जैसा है, और उस गुरुकुलम को वो देख रहे हैं। आज रांची के शहर में फुरवा में हमारा YBN पब्लिक स्कूल है, जहाँ 2000 बच्चे हैं। हमारा मिशन है, मेरा व्यक्तिगत एक मिशन है कि सब्जी वाला, ठेला वाला, कुमचा वाला, रिक्शा वाला, चाय वाला, एक दाई के बेटा, एक राजमिस्त्री का बेटा को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि वो भी किसी माँ बाप के से जन्म लिए हैं और गरीबी उनके साथ जुड़ी हुई है। आज एक दिहाड़ी मजदूरों का क्या हालात है, हम सब उससे अवगत होंगे। आज वो 2 टाइम का भोजन के लिए प्रयासरत है। मैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मिशन आना हूँ। आज 50,000 बच्चों को पढ़ाने का मेरा कमिटमेंट है। हम स्कूल्स जंगलों में, जहाँ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हुआ करता है, जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाया करते हैं, वहाँ पर हम स्कूल खोल रहे हैं गुरुकुलम के नाम पर। जहाँ पर पुरानी हमारी परंपरा थी कि कैसे अपने बुजुर्गों का सम्मान देना, कैसे योग और संगीत से लेके, क्रिकेट से लेके, कबड्डी से लेके, कुश्ती से लेके, बैडमिंटन से लेके, वॉलीबॉल, हमारे लॉन टेनिस भी हमारे स्कूल के कैंपस पे है। अगेन तीरंदाजी से लेके हमने आर्चरी का भी व्यवस्था किया है, क्योंकि सभी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। कोई खेसारी लाल भी बन गया तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे खेसारी जी हमारे कहते हैं, हमारे समाज से आते हैं कि नून रोटी खाएंगे, संग ही जीवन बिताएंगे। मेरा एक मैसेज है कि नून रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। डिक्शनरी का 2 ही शब्द है, लायक और नालायक। अगर हम अपने बच्चों को लायक बना देंगे तो शायद बुढ़ापा बड़ा सुखमय हो जाए। हमने कितना भी किसी भी ढंग से अगर हम अपने जवानी में बड़ा मेहनत कर कहीं से पैसा कमा के अगर हम भर देंगे, बच्चा लायक नहीं बन पाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। आप गाँव के सामने सारे चीज़ तितिर-बितिर हो जाएगी। आज भी जो 1985 में हम गाय का व्यवसाय शुरू किए थे, आज 40 साल से उस गाय का जनरेशन हम अपने रखा हुए अपने विश्वविद्यालय में कैंपस में, और बढ़िया से मैट वगैरह लगा के उसको बढ़िया से एक आदमी रख के उसको रखता है, इसलिए कि मैं उसका ब्लेसिंग, उसका आशीर्वाद हमारा लेना हमारा फर्ज बनता है। और लाइफ लॉन्ग में जब तक रहूँगा तब तक मैं उसको सलामत रखूँगा। आज बच्चों को घुड़सवारी करने के लिए भी हमारे स्कूल्स में अच्छे घोड़े भी हैं, कि किसी भी क्षेत्र में गरीब के बेटा अगर सही मामले में हो जाता है। आज इतना अधिक से अधिक स्पेशलाइजेशन हो गया है आज के डेट में। आज लॉन टेनिस रांची में किसी भी अच्छे स्कूल्स में भी लॉन टेनिस नहीं है, जो हम आज एक इंटरनेशनल वहाँ पर मैच भी कराएंगे आज लॉन टेनिस
हमारा 2-2 बन चुका है। तो मैं एक अलग ढंग से विद्या का प्रचार प्रसार करने में लगा हूँ। और मेरी बेटियां भी हैं। मेरी अपनी बड़ी बेटी जो आज मेडिकल पूरा विश्वविद्यालय का CMD बनी हुई है, 2025 में उसने MBBS पास करके आया और मैं बैंगलोर को उसको दे दिया। और मेरा जो मिशन था गाँव में स्कूल खोलना, क्योंकि सच है कि भारत गाँव का देश है और गाँव में हमारे ग्रामीण किसान रहते हैं, उनको संसाधन उन बच्चों को नहीं मिल पाता है, वो शहरों में जाके नहीं पढ़ नहीं पाएंगे। और आज जो शहर में स्कूल जो खुल रहे हैं, शायद एक कमजोर परिवार के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कभी अगर रांची आने का मौका किसी भी सभागार बैठे हुए लोगों को मिलेगा तो रांची में हमारा वाइवेन पब्लिक स्कूल धुरवा में है। आज वहाँ पर हमारे बच्चे DPS को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि गरीब का बेटा ही कुछ पढ़ने को उसको भूख लगा के, बड़े बाप का बेटा क्यों पढ़ेगा, एक जमींदार का बेटा क्यों पढ़ेगा, एक पटना के बड़े मड़वारी का बेटा क्यों पढ़े, उसको क्या जरूरत है। तो उसका एक पीढ़ी तो काम चल ही जाएगा। भूख है तो गरीब के बच्चों पे आप मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट भी निकाल के देखेंगे तो गरीब परिवार का बच्चा ही मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास होता है। या दुनिया के किसी भी क्रिकेटर को देख ले, या कोई महान शख्सियत हमारे देश और विदेश में पैदा हुई है जो जिसका नाम हम आज से लेकर सदियों तक लेते रहेंगे, वो कहीं न कहीं गरीब परिवार का ही बेटा था। आज अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन एक ऐश्वर्या का पति बनकर रह गया। आज शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी एक हीरो नहीं बन पाया। आज सुनील गावस्कर का बेटा भी एक बढ़िया क्रिकेटर नहीं बन पाया। सचिन तेंदुलकर का बेटा भी नहीं बन पाया। आज